हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब? बेटर। हाँ, तो आपके बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इशू ऑफ शेयर वाले टॉपिक में से बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ओपनिंग कॉल सिनेरियर्स अकाउंट भी बता दीजिए। तो बेटा एंट्रीज़ में ओपनिंग कॉल सिनेरियर्स अकाउंट अगर लिख के आता है तो आप कैसे करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाओ। सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, ये वही क्वेश्चन है जो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया होगा। सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। देयर शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। सुकन्या लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू थी 10 और वो 20 रुपये के प्रीमियम पर इशू किए गए थे। याद रखिएगा, किसी भी शेयर पर जो प्रीमियम होता है उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रीमियम कंपनी चार्ज कर सकती है। क्लियर? द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, पैसा इस प्रकार देना था। कौन देता है बेटा? पब्लिक देती है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 14 रुपीज़ और जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 10 का, तो इसे हम पढ़ेंगे 4 + 10। फर्स्ट कॉल पर 8 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 5 का, इसे हम पढ़ेंगे 3 + 5। और फाइनल कॉल पर 8 रुपीज़ जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 का, इसे भी हम पढ़ेंगे 3 + 5। एप्लीकेशंस फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव्ड अंडर सब्सक्रिप्शन बिकॉज कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशन आ रही है 96,000 की। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन 96,000 वाले शेयर से ही सॉल्व होगा। आगे, रोहित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स। रोहित एक शेयर होल्डर जिसके पास 7,000 शेयर्स थे वो फेल हो गया दोनों कॉल्स देने में, कॉल सिनेरियर्स। एंड नमिता होल्डर 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। और नमित जिसके पास 5,000 शेयर्स थे वो फेल हो गया फाइनल कॉल देने में। ये भी कॉल सिनेरियर्स। शेयर ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड। नमित और रोहित के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित वर रीइश्यूड टू रीना 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। बेटा इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता देते हैं। एक शेयर होल्डर था रोहित जिसके 7,000 शेयर्स थे। दूसरा शेयर होल्डर था नमित जिसके 5,000 शेयर्स थे। 7 और 5 टोटल 12,000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, लेकिन कंपनी री इश्यूड कर रही है ओनली 8,000 शेयर्स। तो ऐसी कंडीशन जिसमें 2 शेयर होल्डर या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर हों और उनके जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उनमें से कुछ री इशू किए जाएँ, तो आपके लिए सजेशन, जो फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे दोनों शेयर होल्डर की सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं क्वेश्चन को। एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन हम ये क्वेश्चन करेंगे कॉल सिनेरियर्स अकाउंट ओपन करके। ठीक है, सभी एंट्रीज में कॉल सिनेरियर्स को भी शो करेंगे। अब पहले अपना छोटा सा वर्किंग नोट जिससे हम क्वेश्चन इजी कर लेंगे। क्या है? इशूड शेयर्स कितने हैं बेटा? 1 लाख। एप्लीकेशन रिसीव 96,000। फेस वैल्यू शेयर की कितनी बताई आपने? 10। प्रीमियम था 20। इशू प्राइस बन गया 30। ठीक है, पैसा कैसे कैसे देना था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर थे 14 जिसमें 10 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो हम कैसे लिखेंगे सर? 4 + 10। लेकिन याद रखिएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट 14 है जिसमें से 4 ये आपकी कैपिटल वैल्यू कहलाएगी और 10 प्रीमियम। अब कोई पूछे बताओ एप्लीकेशन पे कैपिटल वैल्यू कितनी है? सर 4 रुपीज़। प्रीमियम वैल्यू कितनी है? सर 10 रुपीज़। सर एप्लीकेशन कितने का है? तो 4 रुपीज़ नहीं, 10 रुपीज़ नहीं, एप्लीकेशन कितने का है सर? 14 रुपीज़ का। क्लियर? ऐसे ही फर्स्ट कॉल पर 8 रुपीज़ पर शेयर है जिसमें 5 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 + 5। लेकिन कोई पूछे फर्स्ट कॉल कितने की है, तो फर्स्ट कॉल कितने की बेटा? टोटल 8। तो ये 3 क्या है? फर्स्ट कॉल की कैपिटल वैल्यू है ये। ठीक है, ऐसे ही फाइनल कॉल पर 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम सेम है, 3 + 5 टोटल वैल्यू 8। क्लियर? आ जाओ आगे। दे रखा है रोहित अ शेयर होल्डर। कितने शेयर्स थे रोहित के पास? 7,000। फेल हो गए दोनों कॉल्स देने में, यानी कि वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया और फाइनल कॉल भी नहीं दे पाया। तो इट मीन्स रोहित पे क्या कर चुके हैं बेटा? सर रोहित पे कर चुके हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नमित 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, सॉरी डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दे पाए। तो इट मीन्स नमित ने पे कर दी एप्लीकेशन और नमित ने पे कर दी फर्स्ट कॉल। क्लियर? तो ये हमारे कॉल सिनेरियर्स हैं जो अनटिक हैं। ठीक है जी सर, आगे देखते हैं एंट्रीज।
एंट्रीज़ के लिए अब हमको क्वेश्चन नहीं देखना है, हमारे वर्किंग नोट से ही ये पूरी एंट्रीज़ बन सकती हैं बड़े आराम से। एंट्रीज़ आपको याद होंगी, आई होप सो। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पूरा क्वेश्चन एप्लीकेशन रिसीव्ड वाले शेयर से सॉल्व होगा, यानी कि 96,000 शेयर से। तो 96,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की, सर आपने बताया एप्लीकेशन कितने की है, 14 रुपीज़ की, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि पता होना चाहिए प्रीमियम की एंट्री को किसके साथ बनाया जाता है, सर ड्यू वाली एंट्री के साथ और ट्रांसफ़र वाली एंट्री के साथ। ठीक है। कैपिटल के आगे एक ब्रैकेट और इधर प्रीमियम के आगे एक ब्रैकेट। 96,000 शेयर्स, कैपिटल कितनी है, सर कैपिटल है 4 रुपीज़ की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और प्रीमियम में सर 10 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इन दोनों में अमाउंट लिखने के बाद टोटल आ जाएगा ये। क्लियर। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये कैपिटल के हैं और 5 रुपये प्रीमियम के हैं, तो फर्स्ट कॉल पर कैपिटल के आगे एक ब्रैकेट और प्रीमियम के आगे एक ब्रैकेट। 96,000 मल्टीप्लाई कैपिटल वैल्यू 3 की और प्रीमियम प्राइस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा। इसके बाद एंट्री नंबर 4, अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, और फर्स्ट कॉल जब रिसीव करेंगे तो हमको पता है रोहित फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए थे, ये कॉल सिनेरियो से। ठीक है। अब देखिए बेटा कैसे बनेगी एंट्री। एंट्री बनेगी, क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियोस ओपन करके शो करना है ना, तो कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है जो शेयर होल्डर पैसा पे नहीं कर पाया है। अब अगर वो पैसा पे नहीं कर पाया है तो कंपनी को पैसा मिला नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और टू शेयर, ये किसका पैसा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, कितने शेयर्स थे, एक्सेप्ट 7,000 शेयर्स। ठीक है। आप पैसा कैसे लिखेंगे वो देखो। पैसा लिखने के लिए देखिए बेटा, फर्स्ट कॉल जितने से क्रेडिट है, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दीजिए, 7,68,000। इसके बाद कॉल सिनेरियस के आगे लगाइए एक ब्रैकेट और कॉल सिनेरियस में लिखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सर 7,000 मल्टीप्लाई, कॉल सिनेरियस में अनपेड वैल्यू आती है जो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता, तो कितने रुपए नहीं दे पाया था फर्स्ट कॉल पर, सर फर्स्ट कॉल थी 8 रुपीज़ की, तो वो कितने रुपए नहीं दे पाया होगा बेटा, 8, तो 7 इंटू 8 ये आ गया आपका 56,000। तो 56,000 का पेमेंट वो नहीं कर पाया, तो इट मीन्स बैंक में कितना आएगा बेटा, बैलेंस बचा दीजिए, कितना मिल गया होगा हम, आंसर आएगा 7,12,000। क्लियर जी सर। आगे आइए, आगे है फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल पर पैसा सेम था, इसके लिए सेम अमाउंट आ जाएगी, ब्रैकेट लगाएंगे 96,000 शेयर्स, 96,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वैल्यू है 3 और मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम वैल्यू है 5। क्लियर। दोनों का मल्टीप्लाई करके बाहर लिख देंगे आउटर कॉलम में, और उसके बाद अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट प्लस इक्वल टू डेबिट। ठीक है, दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब हम फाइनल कॉल जब रिसीव करेंगे तो फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस पर कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करते हैं, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट being final call money received एक्सेप्ट बेटा जी फाइनल कॉल पर पैसा कितने शेयर्स पर नहीं मिला था, तो देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, फाइनल कॉल पर ये भी पैसा नहीं मिला और ये भी पैसा नहीं मिला है ना, तो इट मीन्स फाइनल कॉल ना देने वाले ये दोनों लोग हैं,
है ना, 7,000 शेयर्स और 5,000 शेयर्स। तो एक्सेप्ट बताओ कितने लिखोगे, 7,000 लिखोगे या 5,000 लिखोगे? नहीं सर, हम लिखेंगे 12,000, क्योंकि 7,000 वाला भी नहीं दे पाया फाइनल कॉल और 5,000 वाला भी नहीं दे पाया। तो टोटल कॉल सिनेरियस कितना हो गया सर? कॉल सिनेरियस में लिख देंगे 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई फाइनल कॉल कितने की है, 8 रुपीज़ की। पता है ना फाइनल कॉल कितने की है? फाइनल कॉल 3 है, नहीं ये तो कैपिटल है। 5 है, नहीं ये प्रीमियम है। दोनों को जोड़ दीजिए, ये है फाइनल कॉल 8 रुपीज़ की। तो ये आ जाएंगे 12 8 जा 96, और फाइनल कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दीजिए। इट मीन्स 7,68,000। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ बचा दीजिए, ना आएगा, ये आएगा आपका 6,72,000। क्लियर? ये बेटा बैलेंस में आ रहा है आपका, है ना? जी सर, आई होप आप कॉल सिनेरियर्स समझ पा रहे होंगे। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कॉल सिनेरियर्स को रिसीव वाली एंट्री पर डेबिट कर देते हैं, ठीक है, अगर कोई कॉल सिनेरियर्स हो तो। अब देखिए फॉर फ्यूचर की एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा वो भी समझ लीजिए। आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री बताई गई होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट इफ़ नॉट पेड, टू अनपेड कॉल का नाम बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? टू अनपेड कॉल। जैसे अगर ये फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए हैं तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल नहीं दे पाए हैं तो टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। लेकिन अब कॉल सिनेरियो जब हमने ओपन कर रखा होता है तो हमारी कॉल फॉर फ्यूचर की एंट्री और सरल हो जाती है। एंट्री बनेगी बेटा ये, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू, लिख देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बीइंग 7,000 शेयर्स ऑफ रोहित फॉरफिटेड। क्लियर? जी सर, है एंट्री सरल हो गई बेटा। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, तो अमाउंट आपको पता होगी, शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होता है, तो कॉल्ड अप इसमें कितना था, पूरा 10। SPR जो रोहित पे नहीं कर पाया था वो भी 10 था। अब कॉल सिनेरियस में वो पैसा आएगा जो रोहित नहीं दे पाए थे। तो देखो भाई, कॉल सिनेरियस में रोहित एक तो ये नहीं दे पाए थे 56,000, 7,000 शेयर्स पर, देखो ऐसा बता दे रहे हैं, 7,000 शेयर्स रोहित के पास थे, इनटू 8 रुपीज़ से वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाए थे, प्लस 7,000 शेयर्स रोहित के पास थे, 8 रुपीज़ के हिसाब से वो फाइनल कॉल भी नहीं दे पाए थे। तो रोहित कितना पैसा नहीं दे पाए वो हम लिख देंगे यहाँ पर, 56,000 और 56,000, इट मीन्स 1,12,000 रुपीज़ ये नहीं दे पाए होंगे रोहित, है ना। अब इन दोनों में से इसका टोटल माइनस कर दीजिए, ये फॉर फ्यूचर बचा दीजिए जो बैलेंस में आया है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आप नमित के शेयर्स को फॉरफिट करिए। नमित के शेयर को फॉरफिट करेंगे तो एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट इफ नॉट पेड, टू अनपेड कॉल। अब यहाँ पर हमने क्योंकि कॉल सिनेरियोस को ओपन कर रखा है तो टू अनपेड कॉल का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। और नमित के कॉल सिनेरियोस का अमाउंट कैसे आएगा, तो नमित के पास शेयर्स थे 5,000 मल्टीप्लाई, नमित क्या नहीं दे पाए सर, नमित केवल फाइनल कॉल नहीं दे पाए। तो फाइनल कॉल आपकी कितने रुपए की थी बेटा, फाइनल कॉल थी 8 रुपीज़ की, इट मीन्स 5 8 40, ये आ गया नमित का कॉल सिनेरियोस का अमाउंट, ठीक है। दोनों में से दोनों का टोटल करके, डेबिट के दोनों का टोटल करके क्रेडिट 40 माइनस कर देंगे, ये बैलेंस में बचा दिया था हमने उस दिन, ठीक बेटा। अब आगे यहाँ तक आप कॉल सिनेरियो समझ गए, आगे तो क्वेश्चन में कॉल सिनेरियोस का कोई रोल रहेगा नहीं अब, बस बाकी सभी एंट्री वही बनेंगी। कैसे बनती हैं देख लेते हैं एक और बार। बैंक अकाउंट, ये रीइशूड की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको रीइशू की एंट्री कैसे बताई गई है, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन स्किप करके टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक में आता है रीइशू प्राइस, टोटल रीइशूड शेयर्स हैं 8,000, 8,000 इंटू रीइशू प्राइस है आपका 8, और टोटल 8,000 इंटू, अगर आपका फुल्ली पेड अप वर्ड लगा हुआ है, लगाए, हाँ सर लगाए, तो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करते हैं किससे
सर कॉल्ड अप वैल्यू से, तो शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई कर दिया कॉल्ड अप वैल्यू से, तो ये आ गया शेयर कैपिटल 80,000, बैंक में डेबिट हो गए 64,000, जो डिफरेंस बचेगा वो आ जाएगा डेबिट में बच रहा है। डेबिट में क्या बचता है बेटा? डेबिट में बचता है सर डिस्काउंट, और डिस्काउंट को इस चैप्टर में किस नाम से लिखते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर? जी सर। और लास्ट एंट्री होती है फॉरफीचर मनी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है। और इसकी अमाउंट कैसे आई थी? इसकी अमाउंट आई थी सर वर्किंग नोट से। क्यों? क्योंकि देखिए फॉरफिटेड किए गए शेयर्स हैं 7 और 5, इट मीन्स 12,000, और री इशूड है 8,000 ओनली। तो जब फॉरफिटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स में डिफरेंस होता है तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट इस वर्किंग नोट से आती है। अब इस क्वेश्चन में 2 लोगों के शेयर्स फॉरफिट थे, तो हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि सारे शेयर्स किसके इंक्लूड हैं या किसके कितने शेयर इंक्लूड हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा था 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित। सारे शेयर्स किसके हैं? रोहित के। और रोहित के कितने शेयर्स थे आपके पास? 7,000। हमें हमेशा जो फॉरफीचर मनी चाहिए होती है वो री इशूड शेयर्स की चाहिए होती है। री इशूड शेयर्स है क्वेश्चन में 8,000, तो हमें फॉरफीचर मनी कितने की चाहिए? 8,000 की, जिसमें से 7,000 रोहित के सारे हैं। तो फॉरफीचर मनी ऑन 7,000 शेयर्स ऑफ रोहित, रोहित के 7,000 शेयर्स की फॉरफीचर मनी ये रही आपके सामने। कितनी है? 28,000। लिख दिया? जी सर। इसके बाद अब हमारे जो रीशूट शेयर्स हैं वो टोटल 8,000 है, और हमारे पास फॉरफीचर मनी आ गई रोहित के 7,000 शेयर्स की। तो और रिमेनिंग कितने शेयर्स की फॉरफीचर मनी चाहिए सर? 1,000 की। तो लिखा फॉरफीचर मनी ऑन रिमेनिंग शेयर्स 1,000 नमित के हैं। कितने अमाउंट कैसे आएगी इसकी? देखो बेटा, नमित की जो फॉरफीचर मनी है हमारे पास वो है 35,000, लेकिन ये जो 35,000 फॉरफीचर मनी है ये कितने शेयर्स की है सर? 5,000 की। 35,000 शेयर, 35,000 फॉरफीचर मनी कितने शेयर्स पर है? 5,000 पर। हमें कितने शेयर्स की चाहिए? 1,000 की। तो कितनी आएगी बेटा? 7,000। 7,000 और 1,000 टोटल 8,000 की फॉरफीचर मनी आ गई। टोटल कर देंगे, ये आ गई 35,000। लेस कर देंगे डिस्काउंट अगर हो। हाँ सर 16,000 का डिस्काउंट है, तो जो बचा वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये आ गया आपका आंसर 19,000। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम कॉल्स एंड एरियर्स अगर ओपन करते हैं एंट्रीज़ में तो क्या एंट्रीज़ बनेंगी। ठीक है बेटा। और इसमें बाकी सब वही था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता दिया गया। फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार ढंग से। कॉल्स एंड एरियर्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा प्लीज़।